नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। पहलगाम में हालिया आतंकी हमले ने एक बार फिर कश्मीर की नाजुक सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा किया। इस हमले ने न केवल आम नागरिकों और पर्यटकों के बीच दहशत फैलाई, बल्कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने गहरी नाराजगी को भी उजागर किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों को खोकर भारत गमजदा है। पाकिस्तान को इस हमले का माकूल जवाब देने की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि पे रोक समेत 5 बड़े कदम उठाए। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी पांडे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को पहलगाम जाना चाहिए ताकि वे आतंकी हमलों की वास्तविकता को समझ सके। डीपी पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके चलते सरकार और सेना के फैसलों में देरी हुई। उनके मुताबिक जजों ने आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जो इस हमले का एक कारण बना। डीपी पांडे ने कहा कि जजों को पहलगाम जाकर स्थानीय हालात से आतंकवाद का असर और सुरक्षा बलों की चुनौतियों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि कोर्ट को केवल कानूनी नजरिए से नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत को समझकर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार और सेना को स्वतंत्र रूप से काम करने के दे। डीपी पांडे ने यह भी कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का हाथ है और भारत को सख्त जवाब देना चाहिए। उनके अनुसार पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान कश्मीर में पर्यटन और शांति की प्रगति को रोकना चाहता है। पांडे ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट और सरकार ने मिलकर सख्त कदम नहीं उठाए तो ऐसे हमले बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के साथ इसका राज्य वाला दर्जा भी खत्म हो गया, लेकिन यह असेंबली वाला केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। इसके बाद कभी कोविड महामारी और कभी सुरक्षा हालातों की वजह से वहां चुनाव का सीन नहीं बन पाया। आखिरकार 2023 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और भारत सरकार के लिए वहां चुनाव करवाने की इजाज़त दी, एक समय सीमा पर तय की। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश की तामील हुई और 2024 के अक्टूबर में वहां निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाल लिया। लेकिन इसके 6 महीने बाद ही यहां आम नागरिकों पर 2.5 दशक के बाद पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हो गया। अब इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि कश्मीर में चुनाव करवाने में जल्दीबाजी तो नहीं हुई। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट और उसके उस बेंच के फैसले पे सवाल उठाए जाने शुरू हो गए हैं कि शायद जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाने का आदेश जल्दीबाजी में दिया गया। कई लोगों की राय में अभी भी वहां ऐसे हालात नहीं बन पाए कि विधानसभा चुनाव करवाया जाए। आम लोगों की टिक्का टिप्पणी तो अपनी जगह थी, लेकिन अब सेना के एक सीनियर रिटायर्ड अफसर ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ गर्मियों में हजारों पर्यटक आते हैं। बंदूकधारियों ने पर्यटक पे गोलीबारी की, जिससे 26 लोग मारे गए। इनमें नेपाल के एक व्यक्ति को छोड़ के सभी भारत के थे। यह वर्ष 2000 के बाद से इस क्षेत्र में नागरिकों पे सबसे घातक हमला था। नमस्कार।